गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं सब। तो जैसा कि भी हमारी सीरीज ज्योमेट्री की चल रही है, तो आज हम ज्योमेट्री कराने वाले हैं। तो ज्योमेट्री की हमारी 3 वीडियो जा चुकी हैं। 3 से 4 वीडियो हम बना चुके हैं ज्योमेट्री की। तो जिन्होंने ज्योमेट्री की लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो करके देखें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम एक एक स्टेप को आगे बढ़ा के चल रहे हैं। तो जो बिल्कुल बेसिक से नहीं देखेगा तो आगे समझ में नहीं आने वाला उसको बिल्कुल भी। तो आज जो मैं कराऊंगा, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो उससे पहले पिछले वाली वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको चीजें समझ में आए अच्छे से। तो हम आज जो है सेंट्रोइड चल रहा था, उसमें मीडियन करने चल रहे थे। तो मीडियन का हम पार्ट में कर चुके थे कि भाई जो एक मीडियन है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होती है, इतना हम कर चुके थे। अब आगे कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। आपके पास मैं कहूं कि भाई भाई तीनों जो आपके पास साइड होती हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एक ट्रायंगल के अंदर तीनों जो साइड होती हैं, ध्यान रखना। और आपके पास जो मीडियन होती है ए डी, जो मीडियन होती है तीनों ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ, इनका जो रेशियो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा। किसके ग्रेटर देन होगा? 2/3 के। तो हमेशा ग्रेटर देन होगा 2/3 के। तो ये आपकी एक बात, इसको अच्छे से नोट, आप पेन कॉपी हाथ में रखो और इसको अच्छे से देख लो, ठीक है भाई। ऐसा क्यों होगा? ये 2/3 के जो 2/3 लेस होगा, इससे क्यों होगा वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मैं आपके पास एक ट्रायंगल बना देता हूं, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाई। तो मैं वही कह रहा हूं कि जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो चीज देखें, क्योंकि जो मैं चीजें बताऊंगा वो लास्ट वीडियो में बता चुका हूं मैं पहले ही। तो आज मैं बस उसको लिखूंगा सीधे। एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ये मीडियन है, यहां मीडियन मैंने डाल दी ए डी, यहां मीडियन मैंने डाल दी बीई, और मैंने बताया था कि मीडियन जो है वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करती है, ठीक है भाई। और एक मीडियन में यहां डाल देता हूं, और वो मीडियन क्या होगी आपके पास? सी एफ होगी, ठीक है भाई। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक छोटी सी बात बताई थी। जब आप पहली वीडियो देखोगे इसमें आपको पता चलेगा कि किन्हीं भी दो साइड का सम एक तीसरी भुजा से बड़ा होता है। वही प्रॉपर्टी मैं इसके अंदर यूज करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ट्रायंगल ए बी डी के अंदर, ठीक है। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ए बी डी की अगर मैं बात करूं, तो ध्यान से देखिएगा कि किन्हीं दो का सम होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा तीसरी साइड से। तो मैं क्या करता हूं, इस वाले के अंदर मैं लिखूंगा ए बी प्लस बी डी, और बी डी को क्या मैं लिख सकता हूं? ये पूरी की पूरी जो बीसी है, इस पूरी बीसी का हाफ ही तो है। मैंने बताया था जो मीडियन होती है वो इक्वल डिवाइड करती है, तो दोनों बराबर है। तो इसका मतलब जितनी ये है उतनी ही ये है, तो पूरी बीसी का हाफ तो होगी ना ये, तो मैं इसको लिख सकता हूं बीसी का हाफ, ठीक है। ये बड़ी होगी, ये दोनों भुजाएं जो है बड़ी होगी किससे? इस वाली भुजा एडी से, ठीक है। उसी तरह मैं बात करूं आगे चल के ट्रायंगल बीईसी के अंदर, तो बीईसी के अंदर अगर मैं बात करूं, या मैं लिख देता हूं ट्रायंगल बीईसी में अगर मैं बात करूं, तो बीईसी में क्या होगा कि भाई ये जो दो साइड है आपके पास, ये जो दो साइड है उनका जो सम होगा वो क्या होगा मैं बता देता हूं आपको यहाँ पे। तो वो क्या होगा आपके पास? बीसी प्लस ये जो है आपके पास, जो ये ईसी है, देखो ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड पूरी की पूरी बीसी, और ये वाली साइड में ले लेता हूं, तो ये ईसी जो होगी ये पूरी एसी की हाफ होगी ना। ये ईसी जो होगी पूरी एसी की क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। और ये क्या होगा? ग्रेटर देन किससे होगा? ये वाली जो साइड दिख रही है आपको, ठीक है, किससे हो जाएगा? ये बीई से। उसी तरह मैं बात करता हूं सी, इसके अंदर ले लेते हैं हम सी एफ ए के अंदर, इस वाली ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, सी एफ ए के अंदर इसकी मैं बात करूं, तो पूरा का पूरा जो ये एसी है, प्लस एफ ए क्या होगा? पूरा ए बी का हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा होगा किससे? ये बड़ा होगा आपका होगा सी एफ से, ठीक है।
तो जब आप इन सबको प्लस करोगे, जब आप इन सबको प्लस करोगे, तो इन सबको जब प्लस करोगे तो क्या यही चीज नहीं आ जाएगी आपके? चाहे आप इनको करके देख लीजिए, जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आपके पास प्रूव हो जाएगा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, डिवाइड में ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, ये ग्रेटर देन होगा किसके? 2/3 के। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। आप इसको जब प्लस करोगे सबको तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, उसी तरह ये भी आपके पास आ जाएगा, तो ये दो दो तीन तीन बार हो जाएंगे, तो वो 3 कॉमन आ जाएगा, वो 2 इधर आ जाएगा। आप इसको करके देखो पूरे को प्लस, तो सेम यही चीज आपके पास आ जाएगी, ठीक है भाई। तो आगे हम चलते हैं, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो देखते हैं अब इसको, आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये एक बार अच्छे से देख लेना इसको, अच्छे से एक बार रिवाइंड करके अच्छे से देख लेना इसको। अब हम आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर आपके पास वो है अपोलोनियम थ्योरम, ठीक है भाई। अपोलोनियम थ्योरम के अंदर हम बात करेंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं पहले आपके पास अपोलोनियम थ्योरम, ठीक है भाई। अपोलोनियम थ्योरम की अगर हम बात करें तो अपोलोनियम थ्योरम क्या होती है, पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर उसको प्रूव करके दिखा देता हूं। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं? अपोलोनियम थ्योरम से हम, ध्यान रखना, आप कोई भी साइड निकाल सकते हो अगर मीडियन गिवन हो तो, और आप कोई भी मीडियन की लेंथ निकाल सकते हो। तो ध्यान देना इस पे, एक बार मैं बात बताता हूं अपोलोनियम थ्योरम की। जैसे ये है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है भाई, और ये एक मीडियन है आपके पास, ये यहाँ पे डी मीडियन होगी आपके पास, ठीक है। तो आपके पास अपोलोनियम थ्योरम क्या होती है, ये सामने वाली भुजा ए है, ठीक है, ये सामने वाली भुजा बी है, और ये सामने वाली भुजा क्या है? सी है। तो अपोलोनियम थ्योरम क्या होती है, ध्यान देना, इसका स्क्वायर, जो ये वाली साइड है आपके पास, ये वाली साइड है, इसका स्क्वायर, ये वाली जो साइड है इसका स्क्वायर, इन दोनों का जो स्क्वायर है, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा इसके स्क्वायर, इसके स्क्वायर प्लस इस पूरे के स्क्वायर प्लस बीडी ले लो या डीसी, कोई भी चले, दोनों बराबर है, इसके स्क्वायर के डबल के बराबर होगा। तो मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? मैं इसको लिखूंगा कि ये होगा भाई बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बराबर होगा किसके? बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बराबर होगा किसके? बराबर होगा आपके पास ये जो है एडी जो मीडियन, इसको मैं एम मान लेता हूं, एडी जो मीडियन इसको एम का स्क्वायर प्लस इसको मैं वाई मान लेता हूं, यहां से इसको मैं वाई मान लेता हूं, प्लस वाई का स्क्वायर और इसका डबल, इसका क्या हो जाएगा? डबल। तो ये होती है अपोलोनियम थ्योरम आपके पास, ठीक है। उसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा जो ये वाली साइड है आपके पास, जो मीडियन है ये आपके पास, इसके स्क्वायर प्लस यहां पे कोई भी एक ले लीजिए, ए आपके पास जो भी यहाँ पे एफ आएगा या ई सी, ठीक है, मतलब सारे लिखवा दूंगा आगे चल के। तो इसको हम एक बार प्रूव करना है कि ये होता कैसे है, फिर मैं आपको बहुत अच्छे से एक चीज बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने लेट किया, ये पूरा का पूरा आपके पास ए है, तो आपने राइट एंगल जो है आपके पास, तो राइट एंगल थ्योरम से मैं इसको बहुत अच्छे से प्रूव करके दिखा देता हूं, ध्यान से देखना। तो अब मैं इसको एक बार दोबारा फिर बना देता हूं, दोबारा बना देता हूं मैं इसको, तो अच्छे से देखना एक बार इस चीज को। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी है, और ये ए डी एक मीडियन है, और मीडियन आपको पता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है इसको, ठीक है ना भाई। जो आपने फर्स्ट जो वीडियो है सारी चीज बता रखी है, तो इसको जब लास्ट वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये पूरी ए है आपके पास, ठीक है। और इसको मैं एच मान लेता हूं, सॉरी इसको एच नहीं मानते, तो मीडियन है आपके पास, हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ पे, हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है, हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और परपेंडिकुलर डाल के हम इसको एच मान लेते हैं। तो इसके अंदर कितनी पाइथागोरस लगा सकते हो, कितने ट्रायंगल पे लगा सकते हो? इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए आप, देखिए एक बार, एक तो ट्रायंगल ए बी, इसको मैं डी नाम दे देता हूं, इसको मैं ई नाम दे देता हूं, ठीक है। ए बी ई के अंदर हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, ए ई सी के अंदर हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, और हम किसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है, और हम यूज कर सकते हैं अपने यहाँ पे ए ई डी के अंदर भी हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो बस ध्यान देना हमें इस छोटी सी बात के ऊपर है
कि भाई यहाँ प्रूव कैसे करना है इसको। मैंने पूरी को a मान लिया, इसको मैं x मान लेता हूँ और इसको मैं पूरी को y मान लेता हूँ। ठीक है भाई, ये DC को y है तो एक बात बताइए, क्या BD भी पूरी की पूरी y हो जाएगी? क्योंकि जितना DC है उतना ही BD होगा, इक्वल इक्वल है दोनों, तो ये भी y हो गया और ये भी y हो गया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रायंगल ABE के अंदर। तो ट्रायंगल ABE के अंदर क्या होगा आपके पास, ये जो h का स्क्वायर होगा आपके पास यहाँ पे, तो हम यहाँ क्या निकाल लेते हैं, c स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं भाई, c स्क्वायर निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर तो कितना है, h का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेस ये BE कितना है, ये BE कितना है आपके पास, ये आपको देखना यहां तक है। तो यहां तक तो x है और ये पूरा y है, तो क्या ये y माइनस x नहीं हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा, y माइनस x। तो ये क्या हो जाएगा भाई, y माइनस x का होल स्क्वायर। कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी आपकी। दूसरी इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब मैं लगा देता हूं AEC के अंदर, ट्रायंगल AEC के अंदर देखिए, AEC के अंदर देखिए तो b स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बेस कितना है, यहां से लेके यहां तक है बेस पूरा का पूरा, इस वाली ट्रायंगल का यहां से यहां तक, तो x प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं। दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये दोनों को ऐड करने के बाद क्या बनेगा, आप कहोगे सर ये बनेगा b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बराबर होगा, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बराबर होगा किसके, 2h स्क्वायर प्लस। अच्छा, अलजेब्रा के अंदर आप लोगों ने एक बात सीखी भी होगी, नहीं सीखी तो हम आगे करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आता है, डबल ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है। क्या आ जाएगा, डबल ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। तो उसी तरह जैसे मैं करके भी दिखा देता हूं आपको एक बार यहाँ पे, जैसे मैंने कहा भाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy होगा। और x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखना चाहूं तो क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy। ये कैंसिल हो जाएगा तो डबल x स्क्वायर और डबल y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्टली, 2x स्क्वायर होगा और प्लस 2y स्क्वायर होगा, यही होगा ना। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं, 2 कॉमन ले लेता हूं, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर है 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये बच गया। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल AED के अंदर, ट्रायंगल AED के अंदर अगर मैं बात करूं तो AED के अंदर अगर मैं पाइथागोरस यूज करना चाहूं तो क्या होगा, h का जो ये आपके पास ये m है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, ये मीडियन है आपके पास, इस MA का स्क्वायर इस मीडियन का स्क्वायर बराबर किसके होगा, h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के, मतलब h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर है इसके स्क्वायर के। तो इसका मतलब मैं h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को किसके बराबर रख सकता हूं, तो h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इसकी जगह पे मैं रख सकता हूं m स्क्वायर। ठीक है भाई, तो 2 इंटू m स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि भाई b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बराबर होगा डबल ऑफ m स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी और ये हमने प्रूव कर दी। ठीक है, तो भी ये बहुत अच्छी चीज है आपके पास, जब हम राइट एंगल से चीजों को देखते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आती है। तो एक बार इसको पूरा देख लेना अच्छे से। तो जैसे कि मैं, अच्छा थोड़ा सा और मैं बताऊंगा आपको एक चीज, और इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको, तो यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर मैं इसको अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो b स्क्वायर आपके पास प्लस c स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब आपके पास ये हो जाएगा ac का स्क्वायर, मैं यहां लिख देता हूं आपको सबको दिखेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ac का स्क्वायर प्लस ये पूरी की पूरी ac है, और ये क्या हो जाएगा प्लस ab का स्क्वायर बराबर किसके होगा, ट्वाइस ऑफ क्या होगा dc का स्क्वायर और प्लस ad का स्क्वायर। ठीक है भाई, AD का स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना। उसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले की अगर मैं बात करूं, तो मैं एक बार वो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूं एक बार।
एक बार मैं आपको अच्छे से बताऊं तो यहाँ पे, तो देखिए एक बार यहाँ पे मैं इसको एक बार पूरा ही रफ कर देता हूँ, पूरा ही रफ कर देता हूँ मैं इसको एक बार यहाँ पे, आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना इस चीज को। मैंने ट्रायंगल दोबारा बना दी है, ट्रायंगल ए बी सी जो है, और ये आपके पास एक मीडियन मैंने डाल दी यहाँ पे डी, ठीक है। तो यहां से तो क्या बनी आपके पास, ये बन गया ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर है किसके हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ किसके हो जाएगा, ये जो है आपके पास डी सी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये जो ए डी है इसका स्क्वायर। उसी तरह मैं बात करूं इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा आपके पास, ये जो है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, किसके होगा, ट्वाइस ऑफ जो आपके पास इनसे किसी एक को ले लीजिए, ए ई को ले लो या ई सी को ले लो, किसी को भी ले लीजिए आप, ई सी का स्क्वायर प्लस किसी को, दोनों बराबर है किसी को भी ले सकते हो आप, ई सी का स्क्वायर प्लस ये जो मीडियन है पूरी की पूरी बी ई का स्क्वायर। उसी तरह अगर मैं बात करूं ये आपके पास, अगर इस मीडियन की मैं बात करूं, इस मीडियन की अगर मैं बात करूं, सी एफ की मैं बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस ऑफ किसके होगा, ट्वाइस ऑफ ये जो सामने वाली भुजा दिख रही है ना आपको, सामने वाली, इसमें ए एफ ले लीजिए या एफ बी, मर्जी आपकी है, ए एफ का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर, ठीक है भाई, किसी को भी ले लीजिए, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो ये चीज होती है अपोलोनियस थ्योरम के अंदर, तो अच्छे से इस चीज को समझना और इस पे क्वेश्चन हम करना। यहां से आप लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी होगी, कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो मैं आपको अभी करवाता हूं, एक दो क्वेश्चन आपको करवाता हूं, आप क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे इसने कहा एक ट्रायंगल एबीसी है और ट्रायंगल एबीसी के अंदर, इन्हें ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी के अंदर इन्हें ट्रायंगल एबीसी, एपी जो है वो एक मीडियन है, ठीक है भाई, एपी क्या है, एक मीडियन है, एंड एपी जो है 7 सेंटीमीटर है, एंड एपी जो है आपके पास वो है 7 सेंटीमीटर है, और आपके पास गिवन है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर आपके पास गिवन है 260 डिग्री, ठीक है भाई। एंड द फाइंड ऑफ वैल्यू BC, ठीक है। तो आपको BC की लेंथ बतानी है, तो BC की जो लेंथ है आपके पास, BC की जो वैल्यू है आपके पास वो आपको बतानी है, क्या होगी। ऑप्शन दिए हैं इसके 15, 20, ठीक है भाई, 15, 20, 21, 18, 15, 20, 21, 18। एक बार इसको ट्राई करके देखिए आप लोग, ठीक है। तो जैसा भी है आप एक बार देखिए इसको, मैं अगर कराऊं इसको तो हम कैसे करेंगे भाई, आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है, यहाँ पे ध्यान देना, एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, इसके अंदर एपी एक मीडियन है, चलो ये मीडियन होगी, और ये अगर मीडियन है तो इसको सामने वाले को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, वही बात होगी, और एपी आपके पास 7 सेंटीमीटर ये गिवन है, ठीक है भाई। और आपके पास क्या दिया है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आपके पास गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बीसी, तो पूरी बीसी आपको बतानी है ये कितनी होगी। तो अगर मैं यहां से ये निकाल दूं, तो इसका डबल हो जाएगा, और ये निकालने का तरीका मैंने अभी बताया, आप अपोलोनियस थ्योरम से इसको निकाल सकते हो। कैसे निकलेगी ये आप ध्यान से देखिए, तो ये अब आपकी निकलेगी, तो होता क्या है, ए बी का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, बराबर होगा इसके स्क्वायर के, ए पी के स्क्वायर के प्लस इसके स्क्वायर के, पी सी के स्क्वायर के डबल के बराबर होगा। यही बात मैंने बताई थी आपको अभी। अब ध्यान से देखिए, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो इसने 260 दे दिया आपको। अब डबल ऑफ ए पी का स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है भाई। अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूं अंदर, ठीक है, इसको काट दीजिए, ये इसका हाफ कितना हो जाएगा आपके पास 130, ये 49 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 49 अगर इधर आके माइनस होगा तो ये कितना बचेगा, आप कहोगे सर ये बचेगा 81, तो 81 अगर एक्स स्क्वायर के बराबर है तो एक्स 9 के आ जाएगा,
और अगर x की वैल्यू 9 है तो मेरे को ये बताइए पूरी BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहोगे सर BC इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो 9 का डबल कितना हो जाएगा 18, तो इसका आंसर आ गया आपके पास कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको बिना पेन पेपर चलाए इसको करना क्या है, इसको हाफ कर दोगे, इन दोनों के सम को हाफ कर दो, 260 का हाफ कितना हो जाएगा 130, और सीधा जो आपके पास गिवन है उसका स्क्वायर माइनस कर दो, उसमें से 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, माइनस कर दिए, और वो किसका रूट है वो आप माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं चीजों की, ठीक है भाई। चलिए हम आगे नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है भाई। तो भाई इससे जो है ना हम मीडियन की लेंथ निकालनी हो तो अपोलोनियस थ्योरम जो है अभी हम जो यूज कर रहे हैं, मीडियन की आपको लेंथ निकालनी हो या कोई मीडियन गिवन हो तो साइड आपको निकालनी हो कोई भी, ठीक है, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। तो अब अगर हम आगे चले इसी से अपोलोनियस थ्योरम से, अगर मैं एक चीज और प्रूव करना चाहूं जो आपके पास पूछी जाती है पेपर्स में, तो वो क्या है, जैसे कि मैंने ट्रायंगल ले ली ABC, एक ट्रायंगल ABC आपके पास है, ट्रायंगल ABC, और मैंने अभी आपको अपोलोनियस थ्योरम के बारे में बताया है, ये आपके पास AD हो जाएगा, ये आपके पास BE हो जाएगा, और ये आपके पास CF हो जाएगा, ठीक है भाई। इसको थोड़ा इधर से लिया, ये क्या हो जाएगा CF हो जाएगा। अगर मैं ये सेंटर्ड होता है भाई सबको पता है, ध्यान रखना, जहां पे तीनों के तीनों ये मीडियन आपकी इंटरसेक्ट करती है वो सेंटर्ड होता है, सबको पता है, ये बात मैंने बता रखी है लास्ट क्लास में। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, इसी से मैं एक चीज और प्रूव कर देता हूं। मैंने आपको अभी एक बात बताई कि भाई आपके पास अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है, AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर होगा डबल ऑफ किसके, AD के स्क्वायर के प्लस DC के स्क्वायर के, ठीक है। उसी तरह बात मैं अगर यहां पे करूं तो क्या मैं DC को पूरे BC का हाफ नहीं लिख सकता, क्या मैं DC को BC का हाफ नहीं लिख सकता, और BC का हाफ हो जाएगा तो BC स्क्वायर बाय 4 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई BC स्क्वायर बाय 4। उसी तरह अगर मैं बात करूं आगे, ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होगा डबल ऑफ किसके, BE के स्क्वायर के प्लस AE का स्क्वायर, और AE को मैं क्या लिख सकता हूं, पूरी AC का हाफ, पूरी AC का क्या लिख सकता हूं, इसको हाफ, ठीक है भाई, ये हो जाएगा, सॉरी AC स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, ठीक है भाई। उसी तरह मैं बात करूं आपके पास यहां पे AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होगा डबल ऑफ CF के स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर प्लस इसको जो AF को जो मैं लिखूंगा पूरी AB का हाफ लिख सकता हूं, ये हो जाएगा AB बाई 4, ठीक है भाई, AB का स्क्वायर बाई 4। और इन सबको जब आप प्लस करोगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन सबको जब प्लस करोगे तो इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, जब आप इन सबको प्लस करोगे तो ये बनेगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, ठीक है, इनका ट्रिपल बराबर किसका होगा 4 इंटू AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये चीज प्रूव हो जाएगी। तो पहली बात जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि भाई आपके पास AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर का 3 टाइम्स बराबर किसके होगा, AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर के 4 टाइम्स के बराबर होगा, ठीक है भाई। तो ये हमारा प्रूव हो गया, इसको ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। अब हम इसी से अब मैं ये पहली बात की आपकी, वैसे इसमें 4 बातें जो मैं आपको कराऊंगा जो सेंट्रोइड के लिए बहुत जरूरी है। सारे क्वेश्चन जो है इन 4 बातों पे आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है और सारा का सारा ये लगा लीजिए सेंट्रोइड पूरा कंप्लीट इन्हीं बातों के अंदर है। तो ध्यान से सीखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। इसने जिसने ये क्लास कर दी वो सेंट्रोइड में कभी भी मार नहीं खाएगा, ठीक है। और सेंट्रोइड समझ आ गया तो आगे भी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। जैसे कि हमने चीजें हमने सीख रखी है, बस उसको आपको अप्लाई करना है। मैंने क्या कहा, अब आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, आपने
ट्राइंगल है अपने पास ए बी सी, ये आपके पास एक ट्राइंगल है। और आपने अभी सीखा था कि अभी आपने जो है सीख लिया कि ए डी जो एक मीडियन है, और मीडियन जो है वो सेंटर से, मीडियन जो है सेंटर से 2:1 के रेशियो में डिवाइड होती है। ये हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होती है। तो अब मैं क्या करूं, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, क्या मैं इसको यहां से यहां तक, क्या मैं इसको यहां से यहां तक 2/3 लिख सकता हूं? इसको मैंने यहां से लिख दिया 2/3 m लिख दिया, ठीक है भाई। m1 लिख दो इसको, ये मीडियन है आपके पास पहले, 2/3 m1 मैंने इसको लिख दिया। उसी तरह ये जो है ये भी क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 2/3 m2 हो जाएगी। उसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी क्या होगी 2/3 m3 हो जाएगी, 2/3 m2, 2/3 m1, 2/3 m3 हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, आपने जब पहले इसको हम ट्रायंगल से ही सोल्व करते हैं। जो बेसिक ऑफ ट्रायंगल में मैंने कहा था किन्हीं दो का सम बड़ा होता है तीसरी से, किन्हीं दो का सम बड़ा होता है तीसरी से। तो अगर मैं बात करूं ए ओ बी के अंदर, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर ध्यान से देखिए, इसका और इसका सम जो होगा 2/3 m1 प्लस 2/3 m2 वो बड़ा होगा ए बी से, ठीक है। तो मैंने कहा 2/3 m1 प्लस 2/3 m2 ये बड़ा होगा किससे, तीसरी भुजा ए बी से, ठीक है। ये हम प्रॉपर्टी लगा रहे ट्रायंगल की, जो हमने स्टार्टिंग में की थी, पहली प्रॉपर्टी जो हमने की थी वो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरी अगर मैं बात करूं ट्रायंगल बी और डी के अंदर, अगर मैं बात करूं बी और डी के अंदर अगर मैं बात करूं ट्रायंगल बी ओ सी की मैं बात करूं, ट्रायंगल बी ओ सी में अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगी 2/3 m2 प्लस 2/3 m3 ये बड़ी होगी किससे, इस BC से बड़ी हो जाएगी। उसी तरह मैं बात करूं AOC के अंदर, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल AOC के अंदर अगर मैं बात करूं, ट्रायंगल AOC के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्या होगी ये हो जाएगी 2/3 m1 प्लस 2/3 m3 ये बड़ी होगी किससे, ये बड़ी होगी आप कहोगे सर AC से, ये AC से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, मैं इन सबको प्लस कर देता हूं। तो इन सबको जब प्लस करोगे तो ध्यान दीजिए m1 भी 2 बार है, m2 भी 2 बार है और m3 भी 2 बार है, तो सारे 2 बार आए। तो पहले तो मैं अंदर लिख देता हूं 2 इंटू m1 प्लस m2 प्लस m3, और 2/3 भी सबके अंदर कॉमन है, तो बाहर में क्या लिख देता हूं 2/3 भी जो कॉमन वो लिख देता हूं। और ये जो बड़ा होगा किससे, AB प्लस BC प्लस CA से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3, चलो 4 को इधर लिख लो, ये 3 उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। ये ग्रेटर होगा किससे, ये ग्रेटर होगा 3 ऑफ AB प्लस BC प्लस CA से। तो ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारी सेकंड है, तो इस बात को भी अच्छे से ध्यान रख लेना कि भाई m1 प्लस m2 प्लस m3 ये बड़ा होगा 3 ऑफ AB प्लस BC प्लस CA से, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को, ये मीडियन वाला बड़ा होता है, ठीक है भाई। तो इसको देख लेना, ये हमारा सेकंड था। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, जब ये क्या है, जब आपके पास मीडियन होती है, जब मीडियन जो है वो इंटरसेक्ट करें, जब मीडियन इंटरसेक्ट करें, ठीक है, इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पर, किस पर भाई, जब इंटरसेक्ट करें 90 डिग्री पर, जब आपके पास मीडियन जो है 90 डिग्री पर काटे तब क्या होता है वो आपको बता। तो जब ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या बनेगी, आप ध्यान से देखिए एक बार इसको, ठीक है। ये आपके पास एक मीडियन है, ये एक मीडियन है, एंड ये भी क्या है, एक मीडियन हो गई आपके पास, ठीक है भाई। ये भी क्या हो गया आपके पास, एक मीडियन हो गई। ये जब मीडियन इंटरसेक्ट कर रही है, ये A B C D
ये ई हो गया, ये एफ हो गया। जब ये मीडियन इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे 90 डिग्री पे, कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है भैया 90 डिग्री पे, हर एंगल में 90 डिग्री पे जब ये इंटरसेक्ट कर ही रही है आपके पास, तो एक चीज ध्यान से यहाँ पे ये देखिए आप, जो आपके पास ये पूरी की पूरी मीडियन होती है वो 2:1 के रेशियो में होती है। अगर मैं इसको 2m मान के चलूं तो क्या ये m हो जाएगी, और इसको मैं अगर 2n मान लूं तो ये n हो जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या हो जाएगा 2n का स्क्वायर मतलब 4n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, बराबर होगा आप कहोगे सर bf के बराबर हो, bf के स्क्वायर के। और bf को मैं क्या लिख सकता हूं, bf को मैं लिख सकता हूं इस पूरी ab का हाफ लिख सकता हूं। तो bf पूरी ab का हाफ, क्योंकि ये मीडियन है और मीडियन इक्वल इक्वल डिवाइड कर देती है, ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा ab का स्क्वायर डिवाइड में 4। उसी तरह अगर मैं यहां बात करूं तो यहां क्या होगा 2m का स्क्वायर मतलब 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर किसके होगा, ये ce के, और c को मैं क्या लिख सकता हूं ac का हाफ। तो ac का हाफ मतलब ac स्क्वायर डिवाइड में 4। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आएगा 5m स्क्वायर और 5n स्क्वायर। तो यहाँ आएगा 5m स्क्वायर प्लस 5n स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, बराबर होगा ab प्लस ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर और डिवाइड में क्या आ जाएगा 4, ये हो जाएगा। 5 में यहां कॉमन ले लेता हूं, तो 5 जब कॉमन आएगा यहाँ पे तो ये क्या होगा 5 इंटू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, बराबर होगा ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर डिवाइड में कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए आप, तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे कि भाई आप यहाँ जो 5m स्क्वायर है, ठीक है भाई, तो ये जो 5m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है, क्या मैं यहाँ पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ध्यान से देखिए ये m है और ये n है, ये भी तो 90 डिग्री पे है, तो ये जो होगा सामने वाला ये जो fe इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर किसके होगा fe के स्क्वायर के। और क्या ये भी मीडियन है आपके पास और ये भी मीडियन, मीडियन जब दोनों आपस में यहां मिला दी जाए तो इस सामने वाली की हाफ भी होती है और इसके पैरेलल भी होती है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं भाई आपके पास fe और BC दोनों पैरेलल हैं, तो आप कह सकते हो कि भाई आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5 इंटू BC, ये जो आपके पास है, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं पूरे के पूरे, ये जो हो जाएगा FE जो हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा BC का, तो ये BC का हाफ का स्क्वायर मैं लिख सकता हूं पूरा का पूरा, ठीक है। जब अभी हम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम करेंगे तो जो ये मिड पॉइंट को हम मिलाएंगे तो इसका BC का हाफ होता है, तो क्या मैं FE को BC का हाफ नहीं लिख सकता, तो ये BC का हाफ का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर किसके होगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर डिवाइड में 4, मतलब ये हुआ 5 इंटू BC स्क्वायर डिवाइड में 4 बराबर है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर डिवाइड में 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा क्या आपके पास, प्रूफ क्या हुआ 5BC स्क्वायर, तो ये रिजल्ट निकला 5BC स्क्वायर किसके बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर होगा। और ये जो आपके पास यहाँ पे है ये एक रिजल्ट बना तीसरा आपके पास, ठीक है भाई। तो ये तीसरा रिजल्ट बना, क्या बना ध्यान से देखिए 5BC स्क्वायर, 5BC स्क्वायर बराबर किसके होगा, जो ये जो इसके जो पास वाली साइड है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के। उसी तरह आप किसी की भी बात कर लोगे तो जो साइड वाली है उनका सम का जो स्क्वायर का जो सम होगा वो बराबर किसके होगा 5 ऑफ जो तीसरी साइड है उसके स्क्वायर के। तो मैं कह सकता हूं कि 5BC स्क्वायर किसके बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के। ये मैंने प्रूव करके आपको दिखा दिया है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना, ये हम करेंगे जब मिड पॉइंट थ्योरम करेंगे। तो FE जो होता है ये लिख लेना, FE जो है इस BC का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ठीक है भाई। BC का क्या हो जाएगा हाफ। तो मैंने यहाँ पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करके m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर होगा किसके, ये FE स्क्वायर के। और इसकी जगह पे मैंने FE स्क्वायर लिख दिया और FE की जगह पे मैंने BC/2 लिख दिया, ठीक है भाई। तो इसको ध्यान से देखना। चलिए हम आगे चलते हैं।
ठीक है भाई, तो आगे हम चलते हैं, बस थोड़ी सी बातें और बच गई हैं इसके अंदर। अब हम बात करते हैं मीडियन की, हम बात करें राइट एंगल के अंदर, ठीक है, मीडियन इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम मीडियन की बात, तो मीडियन इन राइट एंगल में, तो राइट एंगल में अगर हम बात करें तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां बना देता हूं, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दी यहाँ पे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पे ये मीडियन डाल देता हूं, मैंने ये मीडियन डाल दी, और आपको पता है मीडियन सामने वाली साइड को इक्वल इक्वल बाइसेक्ट करती है, तो अगर ये एक्स है तो क्या ये भी एक्स हो जाएगा। उसी तरह एक मीडियन मैं यहाँ पे डाल देता हूं, एक मीडियन मैंने यहाँ पे डाल दी, ठीक है, ये सी एफ मैंने डाल दी। तो मुझे एक बात बताइए, अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगी, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं ट्रायंगल ए बी डी में, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए बी डी में अगर मैं पाइथागोरस यूज करूं, तो पाइथागोरस से मैंने कहा था पाइथागोरस बहुत जगह काम आती है, अगर इसमें पाइथागोरस में यूज करूं तो ये क्या होगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर के, तो इसका स्क्वायर हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2y है, तो 2y का स्क्वायर करोगे तो ये होगा 4y स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, AD स्क्वायर के, ठीक है। उसी तरह ये वाली मीडियन की बात करूं मैं, तो इस वाली मीडियन के लिए हम ट्रायंगल ले लेते हैं FBC में, FBC में अगर हम बात करें तो FBC के अंदर अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये मीडियन जो है आपके पास FC स्क्वायर, ठीक है। अब हम इन दोनों को अगर प्लस करें तो क्या रिजल्ट निकलेगा, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो ये बनेगा आपके पास 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बनेगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, आप कहोगे सर बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर, जो ये मीडियन है इन दोनों के स्क्वायर का मैं सम करूं तो बराबर किसके हो जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब थोड़ा सा अगर मैं इसको भी थोड़ा सोल्व करूं, तो अगर मैं इस FD को मिला दूं, अगर मैं इस FD को मिला दूं तो एक बार और मैं इसमें यूज कर सकता हूं, तो यहाँ पे देखिए ये FD जो है मैंने मिड पॉइंट को मिला दिया, और मिड पॉइंट क्या होता है भाई, जब मिड पॉइंट मिलाए तो ये इस वाली साइड का हाफ हो जाएगी, इस वाली साइड का हाफ हो जाएगी, तो FD है, क्या मैं FD को AC का हाफ लिख सकता हूं, ठीक है, ये मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर हम सीखेंगे भी इसको, ठीक है। तो ये जो FD है इस AC का क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस ट्रायंगल में बात करें हम, इसमें इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर किसके होगा, FD के स्क्वायर के, और FD के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर बाय 4, ठीक है, FD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर बाय 4, तो क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे AC स्क्वायर बाय 4 लिख सकता हूं, तो मैं यहां लिख दिया मैंने 5 इंटू AC स्क्वायर डिवाइड में 4 बराबर किसके होगा, AD का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर, तो मतलब ये हुआ, इस 4 को मैं इधर लेके चला जाऊं तो ये 5AC स्क्वायर बराबर किसके होगा, AD के स्क्वायर प्लस FC के स्क्वायर का 4 गुना, यही तो बात हुई ना भाई आपके पास, 4 को मैं उधर ले गया, तो ये आपके पास बना फोर्थ रिजल्ट, ठीक है भाई। ये चौथा रिजल्ट आपके पास क्या बना, 5AC स्क्वायर, मतलब आपके पास जो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर का 5 गुना बराबर किसके होगा, जो ये मीडियन है आपके पास, जो मीडियन इंटरसेक्ट कर रही है, ये मीडियन जो इंटरसेक्ट कर रही है उनके स्क्वायर का 4 गुना के बराबर होगा। तो ये बात थोड़ी सी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है भाई। ये था हमारे पास फोर्थ रिजल्ट। चलिए आगे चलते हैं, छोटा सा पॉइंट और इसमें बचा हुआ है, तो बस इसमें 1-2 पॉइंट और बचे हैं, वो आप एक बार देख लीजिए, उसको भी आप एक बार फटाफट लिख लीजिए, जिसका भी यूज आगे हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, आपके पास ये एक ट्रायंगल होगी, ठीक है, ये एक ट्रायंगल होगी, ट्रायंगल ABC, ये AD एक मीडियन हो गया आपके पास, BE भी आपके पास एक मीडियन हो गया, और यहाँ पे CF भी एक मीडियन हो गया, ठीक है भाई। अब मैं नाम दे देता हूं, AB को मैंने नाम दे दिया यहाँ पे M1, सॉरी AD को मैंने नाम दे दिया M1, और BE को मैंने नाम दे दिया M2,
और जो CF है उसको मैंने नाम दे दिया M3। तो सबसे पहले अगर हम इसके एरिया निकालने की बात करें तो इसका एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया कैसे निकलेगा इसका ध्यान देना। इसका एरिया निकलेगा 4/3, ठीक है, ध्यान रखना, अंडर रूट S इंटू, जैसे हम यूज फॉर्मूला यूज करते हैं, S माइनस M1 S माइनस M2 और S माइनस M3, ठीक है भाई, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे इसका एरिया निकालने के लिए। और अगर हम बात करें थोड़ी सी यहाँ पे इस एरिया की, अगर हम बात करती है S क्या होता है, S जो है आपके पास सेमी मीडियन है। SM की मैं बात करूं तो ये क्या है, सेमी मीडियन है आपके पास, मतलब सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है, वो निकलता है आपके पास M1 प्लस M2 प्लस M3, इसका हाफ कर दीजिए, इसका क्या कर दोगे, हाफ, ये S निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको एरिया निकालना हो, मीडियन गिवन हो आपके पास, तो मीडियन से अगर आपको एरिया निकालना है तो आप इस तरीके से उस एरिया को निकाल सकते हो। दूसरी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, दूसरी से मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल में गिवन है, मतलब ये हुआ आपके पास M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर बराबर है M3 के स्क्वायर के, मतलब ये राइट एंगल में तो होता है ना कि दो के स्क्वायर का सम बराबर हो तीसरी के स्क्वायर के। तो जब राइट एंगल आपके पास है तो आप सीधा एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वो फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, वो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास 2/3 इंटू M1 इंटू M2, ठीक है भाई। तो डायरेक्ट आप एरिया निकाल सकते हो 2/3 M1 इंटू M2। अगर आपके पास ऐसे गिवन हो कि भाई किन्हीं दो के सम का स्क्वायर बराबर तीसरे के सम के, तो भी आप डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हो 2/3 M1 इंटू M2 करके, ठीक है भाई। चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक पॉइंट और बचा, उसको लास्ट देख लीजिए आप एक बार। चलिए भाई हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें, एक छोटी सी चीज और है, उसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बस ये लास्ट है आपके पास इसमें, फिर आपका सेंट्रोइड कंप्लीट हो जाएगा, मीडियन कंप्लीट। इंपॉर्टेंट था तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, फिर भी ना समझ आए दोबारा देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है भाई। बस ये लास्ट वीडियो है, लास्ट लाइन है आपके पास। ABC एक ट्रायंगल है, ये एक मिड पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस मिड पॉइंट पे अगर कोई आपके पास मिड पॉइंट है, इसके जो मीडियन है इसके ऊपर जब कोई मिड पॉइंट है, मीडियन के ऊपर कोई मिड पॉइंट है और एक लाइन सेगमेंट जो है इस मिड पॉइंट से पास होके जा रही है, ये आपके पास मान लीजिए कोई भी एक एक आपके पास यहाँ पे मिड पॉइंट है, यहां से जब आपके पास ये पास नहीं, नहीं इसको कुछ और नाम दे दीजिए आप, इसको कोई G नाम दे दिया मैंने, ठीक है भाई। यहां से जब ये पास होके गई, मिड पॉइंट से जब पास होके गई है इसके, तो जहां पे ये टच करेगी आगे, ये जहां पे जिस साइड पे ये टच करेगी वर्टेक्स से लेके अपोजिट साइड पे जब टच करेगी तो उसको ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगी। ध्यान रखना, मतलब क्या हुआ, जब आपके पास मिड पॉइंट से सामने वाली वर्टेक्स से लेके मिड पॉइंट से कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, वो वर्टेक्स से लेके मिड पॉइंट से, मीडियन के मिड पॉइंट से पास होके सामने अपोजिट वाली साइड को हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। तो मैं इसको लिख सकता हूं AE रेशियो है, EC किसके बराबर हो जाएगा, 2:1 के। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी ये आपका सेंट्रोइड कंप्लीट, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए ठीक है।